हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही है, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। कंपनी अकाउंट्स के 10 पार्ट डाल चुके हैं हम, अभी भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ क्योंकि बेटा चैप्टर है ही इतना भारी भरकम। अभी तो मैं फिर भी सारे के सारे जो पार्ट्स है 20 30 40 मैक्सिमम मिनट्स में खत्म कर रहा हूं। जब मैं इसको ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो ऑलमोस्ट एक एक घंटे की 12 से 15 क्लासेस लग जाती हैं। तो इस चैप्टर की इंटेंसिटी समझो बेटा, बहुत डिटेल चैप्टर है ये। ओके, बट यहां पर आपको सारी डिटेल करवाई जा रही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी काम छुड़वाया जा रहा है। कुछ भी अगर आपको लगता है कि जो छूट रहा है या फिर जो नहीं हो रहा, कमेंट सेक्शन का यूज करके बता देना। आज की वीडियो में हम बहुत ही भारी भरकम कॉन्सेप्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर का प्रोराटा शुरू करेंगे। ओके, प्रोराटा से पहले 2 क्वेश्चन छोटे छोटे से करेंगे, उसके बाद हम प्रोराटा स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अच्छे से नोट करना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एंड तक देखना। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हाँ बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 95 और 96। सर 95 96 बुक के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है कहीं पर भी बेटा। अगर ना आप अपनी लेटेस्ट वाली बुक के अंदर यानी 2025-26 वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 98 और 98 देखोगे ना, सॉरी 98 एंड 99 देखोगे तो आपको यही वाले क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, ये पुरानी वाली बुक है, इसमें नंबर चेंज है बट क्वेश्चन सेम है। किसी कारणवश आज मेरे को न्यू वाली बुक अरेंज नहीं हो पाई थी तो मैंने पुरानी वाली बुक के स्क्रीनशॉट लेके लगाई है। अदरवाइज 98 99 क्वेश्चन ऑफ द न्यू बुक। क्या कहते हैं क्वेश्चन? आज की वीडियो तो प्रोराटा पे बेस्ड है। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन में प्रोराटा पे बेस्ड नहीं है। ये क्वेश्चन जो है एक बेसिक क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चन हम बड़े क्वेश्चन का पार्ट कर चुके हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं, दोनों में से कोई एक करेंगे, पर्पस सॉल्व हो जाएगा। कौन सा करेंगे सर? 99 कर लेते हैं। स्वस्थ लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पोर्शन। स्वस्थ लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2000 शेयर एट द रेट 10 वाले फॉरफिट किए हैं। क्यों फॉरफिट किया है? क्योंकि 3 रुपए की जो फाइनल कॉल थी ना वो रिसीव नहीं हुई है। ओके जी, 1500 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एंड गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कह रहा है इसमें से ना 1500 शेयर को रीइश्यू किया गया। रीइश्यू करते हो क्या पता होना चाहिए सर हमें कितने रुपए में रीइश्यू हुए? कह रहा नहीं पता सर। कह रहा 1500 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एंड गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 1500 रीइश्यू किए और रीइश्यू करने पे जो प्रॉफिट हो जाता है जो हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं वो गिवन है आपको 7500। पर ये नहीं गिवन कि कितने रुपए में रीइश्यू, कितने रुपए में हुआ ये नहीं गिवन आपको। ये गिवन है 1500 रीइश्यू किया और उस पे जो प्रॉफिट हुआ कैपिटल रिजर्व में इतना डाला है। अच्छा, तो हम लोग को करना क्या? डिटरमाइन द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द रीइश्यू ऑफ शेयर। कितना पैसा आया रीइश्यू होने से, यानी कितना पैसा रिसीव हुआ है वो निकालो। बेसिकली हम लोगों को फॉरफीचर की एंट्रीज करनी है, ध्यान से देखो। अगर मैं पहले फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करूं, क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी सर यही होती है, लायबिलिटी खत्म की जाती है। टू कॉल्स इन एरियर्स, हाँ जी सर ये भी आता है। और कॉल्स इन एरियर्स के साथ साथ आ जाता है सर यहां पर टू शेयर फॉरफीचर। अच्छा, मुझे जरा जल्दी जल्दी बताएंगे कितना कितना पैसा आएगा। कैपिटल में तो आता है सर कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब जितना पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया। कितना? 2000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं और 10 रुपए का शेयर था और फाइनल कॉल 3 देने से फेल हुआ था। सर अगर फाइनल कॉल देने से फेल हुआ है इसका मतलब सारा पैसा मांग लिया गया होगा तभी तो फाइनल कॉल आई होगी। यानी हमने 10 रुपए पूरे मांग लिए होंगे ऑन 2000 शेयर, यानी कि 20,000 रुपए यहां आ जाएगा। टू कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा नहीं आया? साफ साफ बोला गया सर 3 नहीं आया, तो कितना आ गया सर? 7 आ गया। जो आ गया वही तो जब्त हो गया, यानी 2000 शेयर पर 7 रुपए जब्त हो गया, 2000 शेयर पर 3 रुपए नहीं आया, तो 6000 यहां आ गया और 14,000 रुपए यहां आ गया और ये जो 14,000 है ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है जी। इसके बाद क्या कह रहा था कि इनमें से हमने कितने शेयर को वो किया है, रीइश्यू किया है? इसमें से 1500 शेयर रीइश्यू किए। ठीक है, और रीइश्यू की एंट्री देखें। जब रीइश्यू करते तो पैसा आ जाता है बैंक अकाउंट डेबिट और कर्जा दोबारा बन जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी सर, कह रहा है 1500 शेयर रीइश्यू किए बट कितने रुपए के हिसाब से ना गिवन नहीं है। देखो कुछ नहीं बोला गया तो अंडरस्टूड है शेयर जो रीइश्यू किए होंगे वो फुली पेड अप किए होंगे, यानी लायबिलिटी तो 10 की बनाई होगी, तो यहां तो 15,000 आएगा। ठीक है सर, यहां पर अब इसके बाद क्या है मुझे नहीं पता लग सकता, बट मुझे ये गिवन है कि आपको जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा, यानी इसके बाद जो एंट्री होती है जिसमें हम लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसके अंदर जो अमाउंट जाएगा ना वो मुझे गिवन है कितना बेटा? 7,500। ये आई हैव गिवन दिस थिंग। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये फॉरफीचर में अमाउंट जाता कैसे है? सर जो फॉरफीचर का हमारा प्रॉफिट होता है यानी कि क्रेडिट बैलेंस होता है विच इज दिस। ठीक है, इसमें से माइनस किया जाता है फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस, जो सर कहां निकलता है बेटा? जो इधर निकलता है। ठीक है, शेयर फॉरफीचर करके जो हमारा रीइश्यू के टाइम पे लॉस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, वो जो निकलता है उसको माइनस किया जाता है तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व आता है। ये गिवन है हमें 7,500। सर ये गिवन है 14,000, बट बेटा 14,000 ले नहीं सकते हम। क्यों सर? 14,000 का प्रॉफिट तो 2,000 शेयर पे है
और मैंने रीइश्यू कितने किया 1500, तो मुझे तो 1500 का चाहिए होगा। कितना आएगा सर यहाँ पर बताओ जल्दी से, 1400 डिवाइड बाय, ये आ गया हमारे पास 7 15 सत्ते 105, 10,500 यहाँ आएगा सर। 10,500 यहाँ है, 7,500 यहाँ आ रहा है, तो अंडरस्टूड फॉर फ्यूचर में लॉस कितना हुआ होगा, 3,000 लॉस हुआ होगा। ठीक है, यानी ये आया अमाउंट, यानी यहां पर 3,000 आएगा। अब खुद बताओ 1500 की कॉल्ड अप वैल्यू, यानी 1500 की हमने फुली पेड अप वैल्यू ली थी, सॉरी 15,000 की, जिसमें से 3,000 लॉस हुआ है, तो अंडरस्टूड बैंक में आया कितना होगा, 12,000 आया होगा सर। अगर आप पर शेयर अमाउंट निकालना चाहते हो तो 12,000 को 1500 से डिवाइड कर लो, पर शेयर अमाउंट आपके पास यहां आ जाएगा। ध्यान से सुनो हम कहना क्या चाह रहे हैं, और वैसे यहां पर कर दूं 8 रुपए आएगा। अगर आप 12,000 को 1500 से डिवाइड करोगे तो आपका 8 रुपए बनेगा पर शेयर। यानी हम लोगों ने अमाउंट निकाल दिया कि कितने रुपए से हमारा शेयर जो था वो रीइश्यू हुआ। ये देखो 1200 हमारा आंसर आ रहा है। 1200 में क्या दिखा रहा है कि अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर, फ्रॉम द रीइश्यू ऑफ शेयर, तो इतना पैसा हमारे पास आया। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, भारी भरकम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आई होप सो आपको समझ आता है क्वेश्चन कैसे करना था। 3 एंट्री का क्वेश्चन है, पेपर में 1 से 4 नंबर, 3 नंबर तक देके जा सकता है। ठीक है, आओ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रोराटा अलॉटमेंट का। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? सर बुक का ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेपर के अंदर 6 नंबर कंफर्म देके जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मुझे ना आप एक चीजों का आंसर दो। सिंपल सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स का आंसर मांग रहा हूं आपसे। सपोज आप मेरे पास पढ़ते हो और आपकी मंथली फीस है 800 रुपए। ठीक है जी, मंथ हो गया, आप मेरे पास फीस लेके आए, आप मेरे पास लेके आए 1000 रुपए। अब इस 1000 रुपए में से मेरे को क्या बनता है? देखो 800 तो आपकी फीस है, ये तो मैं फीस रख लूंगा, और 200 बच गया। ये 200 के मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको भी रिटर्न कर दूं, या फिर आपसे क्या बोलूं, बेटा नेक्स्ट मंथ भी तो फीस देगा ना, तो उस समय ये पैसा कम दे दियो, तो मैं ये पैसा आज एडवांस में रख रहा हूं। समझ आता है बेटा क्या केस बना? आपको पता है यही प्रोराटा है। सर ये प्रोराटा कैसे हुआ? ध्यान से सुनो बेटा। सपोज आपने मार्केट में शेयर इशू किया 80,000, एप्लीकेशन आ गई 1 लाख शेयर्स की। ठीक है जी, यानी आपके पास 20,000 शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशन आ गई। अब सर एक्सेस एप्लीकेशन कैसे आ सकती है? देखो मार्केट में जब मैंने शेयर्स बेचे, लोगों को न्यूज़पेपर मिला, लोगों ने जब शेयर्स खरीदे तो अच्छा ये कंपनी शेयर इशू कर रही है, ये कंपनी शेयर इशू कर रही है, इतने कर रही है, सब लोगों ने अप्लाई किए होंगे। इस तरीके से कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई। कितनी? 1 लाख। पर शेयर कंपनी के पास कितने थे? ओनली 80,000। यानी ये ओरिजिनल शेयर था कंपनी के पास, दिस वाज द ओरिजिनल शेयर एंड दिस इज द एप्लीकेशन रिसीव्ड। ओके, एप्लीकेशन रिसीव 1 लाख हो गई। तो मैं कह सकता हूं कंपनी के पास 20,000 जो है वो एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई। एंड ध्यान से सुनना केस को, सपोज एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इस तरीके से हमने पैसा लेना था, 2 रुपए यहां लेना था, 4 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, ऐसे पैसा लेना था। तो जब आपने एप्लीकेशन पे पैसा मांगा होगा, आपने कितना मांगा होगा? 80,000 मल्टीप्लाई 2 यानी 1,60,000 रुपए मांगा होगा। बट रिसीव कितना हो गया? जिन लोगों ने भेजा 1 लाख शेयर्स पे भेज दिया, यानी 1 लाख मल्टीप्लाई तो 2 लाख आ गया। तो देखो ये तो ओरिजिनल है, पर पैसा ये आ गया, तो मैं कह सकता हूं 20,000 शेयर जो एक्स्ट्रा आ गए उसके ऊपर 40,000 रुपए एडवांस आ गया। अब इस एडवांस को आप क्या कर सकते हो? पहला केस यही, रिटर्न कर सकते हो, यानी आपने 80,000 शेयर ही बेच सकते थे। देखो जिन लोगों की एक्सेस एप्लीकेशन आई थी, आपने बोला भाई साहब शेयर तो हमारे पास ना कितने हैं जी, 80,000 ये हम दे सकते हैं, बाकी जो आपका एक्सेस पैसा बचता है ये वापस ले जाओ। ठीक है, या फिर मैं क्या बोलूंगा, सर आपने कल को फ्यूचर में अलॉटमेंट भी तो देनी है, अभी तो आपने एप्लीकेशन दी है ना, कल को आप अलॉटमेंट भी दोगे, तो अलॉटमेंट के टाइम पे जितना भी पैसा बनेगा उसमें 40,000 आप कम दे देना। ठीक है, समझ आया? जो पैसा मैं फ्यूचर में एडजस्ट कर लूंगा, और जब मैं फ्यूचर में एडजस्ट करता हूं उसको मैं प्रोराटा बोल देता हूं। तो इसका मतलब हुआ गिवन लेस शेयर्स, मैंने कम शेयर दिए फॉर एक्सेस एप्लीकेशन, मेरे पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गई थी और मैंने उसके बदले कम शेयर अलॉट किए, और एक्सेस पैसे को कहां एडजस्ट कर लूंगा? फर्दर जब पैसा मांगूंगा, जैसे कि अलॉटमेंट मांगूंगा, तो उसमें बोलूंगा ये 40,000 कम दे देना। सर कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बैठ गया कि एक्सेस आने का मतलब, और जो मैं कम शेयर देता हूं वो प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। बट ना बिना क्वेश्चन के ना समझ आएगा नहीं। बेसिक मीनिंग प्रोराटा का समझ आ गया, एक क्वेश्चन को करता है डिटेल में सब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, अगेन सर पुरानी बुक में 98 है, हमारी न्यू वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 101 है। तो 101 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पहला प्रोराटा क्वेश्चन। आज से प्रोराटा का शुभारंभ हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ओके, क्या कहता है कॉन्सेप्ट? अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड, 75,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए वाला ई शेयर है। द अमाउंट पेबल वाज एज फॉलोज, अमाउंट इस तरीके से है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में मांगी 4 रुपए पर शेयर की।
फर्स्ट कॉल पे 3 मांगा है, बैलेंस यहां मांगा है, कितना बनता है 4 3 7, 3 रुपए बच गया, बैलेंस का आ गया। आई होप सो क्वेश्चन यहां तक समझ आता है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। Applications for 1 lakh shares were received. Shares were allotted to all the applicants on pro rata basis. कह रहा है कि हम लोगों को जो एप्लीकेशन आ गई ना, यहां पर कर दे, यहां कर देते बेटा, एप्लीकेशन आ गई 1 लाख शेयर्स की, ठीक है। देखो पर शेयर्स कितने थे 75,000 और लिखा हुआ है शेयर्स आर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी हमने 1 लाख वालों को 75,000 शेयर दे दिए, तो एक्सेस शेयर कितने हो गए 25,000, ठीक है जी। कह रहा है एक्सेस मनी रिसीव ऑन विद एप्लीकेशंस, कह रहा है यहां पर जो एक्सेस पैसा आया होगा 25,000 शेयर एक्सेस है तो एक्सेस पैसा भी तो आया होगा, वो ट्रांसफर करोगे टुवर्ड सम ड्यूज ऑन फर्स्ट कॉल। देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे आपको 4 रुपए पर शेयर आया, समझने की कोशिश करना, यानी आपके पास 1 लाख मल्टीप्लाई 4 लाख रुपए आया। आप 75,000 मल्टीप्लाई 4 3 लाख रुपए एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि ओरिजिनल शेयर तो इतने ही थे, तो 25,000 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 1 लाख रुपए एडवांस बच गया। कह रहा है ये जो एडवांस है ना, ये आप वापस मत करो, अभी जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे तब इसको एडजस्ट कर लेना, ये कह रहा है यहां पे। फिर से अंग्रेजी पढ़ लो, शेयर्स आर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेशन ऑन प्रो राटा बेसिस एंड द एक्सेस मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स सम ड्यूज ऑन फर्स्ट कॉल। फिर क्या होता है, विभा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल। विभा नाम की एक पर्सन आई जिसको 750 शेयर अलॉट किए गए हैं, वो क्या देने से फेल हो गई, फर्स्ट कॉल देने से फेल हो गई। आई होप तो समझ आता है कि ये फर्स्ट कॉल देने से फेल हो गई। हर शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड, और उनके शेयर को इसी के बाद फोरफिट भी कर लिया। मैं सारी कहानी को समराइज कर रहा हूं बेटा। आफ्टरवर्ड द सेकंड कॉल वाज मेड, इसके बाद सेकंड कॉल की गई। द अमाउंट ऑन ड्यू ऑन द सेकंड कॉल वाज आल्सो रिसीव एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर अप्लाइड बाय मोनिका। कह रहा है सेकंड कॉल की गई, सेकंड कॉल पे भी सारा पैसा आ गया, सिर्फ 1000 शेयर को छोड़ के, जो कि अप्लाई किए थे किसने, मोनिका ने। यानी मोनिका मोनिका की कहानी गिवन है कि इसने 1000 शेयर अप्लाई किए थे और ये क्या देने से फेल हो गई, फाइनल कॉल देने से फेल हो गई, ठीक है जी। फाइनल कॉल देने से फेल हो गई। यहां लिखा हुआ हर शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड, इनके शेयर भी फॉरफिट यानी कि जब्त कर लिए गए। उसके बाद रीइश्यू की कहानी है, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहित फॉर ₹9,000 एज फुली पेड अप। ये सारे के सारे शेयर मोहित को रीइश्यू कर दिए गए 9,000 रुपीज में फुली पेड अप मानते हुए, ठीक है जी। रीइश्यू की कहानी बाद में कर देंगे। करना क्या है, जर्नल एंट्री करनी है, और पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है जी। आई होप तो समझ आता है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते आगे। क्वेश्चन की डिटेल, क्वेश्चन की हिंदी अगर तुमने बना ली तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन खत्म हो गया। हिंदी में समझ लो हुआ क्या है, प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व करनी है बट प्रॉब्लम समझ तो आ जाए कि हुआ क्या है, ठीक है जी। आओ सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हमने करनी है बेटा जर्नल एंट्रीज, ठीक है जी। इस क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट भी बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली जर्नल एंट्री कौन सी होती है, बेसिक्स नहीं चेंज होने वाले। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट साथ में ही है, ठीक है जी। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उसमें, जहां आप एप्लीकेशन लिख रहे थे वहां एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख दोगे, एक ही बात है। हाँ जी, कितना पैसा हमारे पास, एप्लीकेशन 1 लाख की आ गई 4 के हिसाब से, यानी कि वी हैव रिसीव 4 लाख रुपीज सो फार। हाँ जी सर, इतना पैसा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करते हैं सर, इसके बाद हम एप्लीकेशन को एडजस्ट करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये जो हमने टेम्पररी लायबिलिटी बनाई थी, इस लायबिलिटी को खत्म करते हैं 4 लाख से। टू शेयर कैपिटल परमानेंट लायबिलिटी बनाते हैं कैपिटल के थ्रू। हाँ जी सर बनाते हैं बिल्कुल। यहां तो हम ओरिजिनल शेयर्स की लायबिलिटी बना सकते हैं। ओरिजिनल शेयर्स का मतलब जितने शेयर्स आपके पास हैं उतना ही तो कर्जा बना सकते हो, कैपिटल बना सकते हो। तो 75,000 मल्टीप्लाई 4 विच इज 3 लाख रुपीज यू कैन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बाकी पैसा, यही तो बाकी पैसा है सर, 1 लाख रुपए 25,000 शेयर का, ठीक है। क्या कर सकते हो इसको सर, ऑप्शन था रिजेक्ट कर दो या फिर एडजस्ट कर लो। यहां पर एडजस्ट करने को बोला गया फ्यूचर में, तो फ्यूचर के लिए एक लायबिलिटी बना देंगे कॉल्स इन एडवांस, यानी आपको फ्यूचर का पैसा 25,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए अभी मिल गया ना, तो फ्यूचर में वापस करेंगे, मतलब फ्यूचर के अंदर एडजस्ट करेंगे कितना, 1 लाख रुपए। ये आपकी क्या क्रिएट हो गई सर, ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। आई होप सो समझ आता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत। ये वाली एंट्री बहुत जरूरी है, अगर ये वाली एंट्री समझ नहीं आएगी तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है सर। समझ आ गई, आगे जा सकते हो। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं अलॉटमेंट ड्यू करवाऊंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर अलॉटमेंट कितने पैसे, कितने शेयर पे मांगूंगा। देखो अलॉटमेंट थी तो बेटा 3 रुपए की, है ना, 3 रुपए गिवन था मुझे। अलॉटमेंट नहीं है सर, क्यों, क्या कर रहे हो बेटा, क्या गलती कर रहे हो। अलॉटमेंट तो साथ में ही थी। यहां पर तो हम जो ड्यू करवाएंगे, क्या करवाएंगे, फर्स्ट कॉल, है ना। यहां पर तो हम लोग फर्स्ट कॉल करवाएंगे ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो साथ में थी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। मैं ये पूछ रहा था कि आप कितने शेयर्स पे कितना पैसा मांगोगे। देखो सर, फर्स्ट कॉल पे तो हम लोगों ने लेने हैं 3 रुपए पर शेयर, ठीक है, और शेयर्स कितने आएंगे, यानी 3 रुपीज पर शेयर लेना है, शेयर्स आएंगे 75,000। जो बच्चा यहां पर 1 लाख लिख के आएगा ना, वो पाप का भागीदार बनेगा। क्यों सर 1 लाख क्यों नहीं लिख सकते बेटा, क्या 1 लाख शेयर आपके पास ओरिजिनली है? नहीं सर, हमारे पास तो 75 ही है, तो उसी पे तो फर्दर कॉल्स मांगोगे और इसी के ऊपर आप पैसा एडजस्ट करोगे। ध्यान से देखो, यानी आपके पास ओरिजिनल शेयर 75 थे, तो अब इसी पे पैसा मांगोगे और एडजस्ट करोगे, तो 75 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है बेटा, 2,25,000 रुपीज आपने मांगा। अब रिसीव करते हुए क्या हुआ, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट, सारा का सारा पंगा इधर ही आया। बैंक अकाउंट डेबिट किया टू शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान से सुनना बेटा, हाँ जी, लेना कितना था सर, 2,25,000 लेना था, बट यहां पर कुछ पैसा तो पहले ही आ रखा था। कहां गया ये कॉल्स इन एडवांस, ये इधर के लिए ही तो आया था बेटा, है ना, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये जो कॉल्स इन एडवांस है इधर के लिए तो आया था, यानी आप ये कॉल्स इन एडवांस फ्यूचर में लायबिलिटी जो एडजस्ट करनी थी वो फर्स्ट कॉल के लिए तो करनी थी, यानी 2,25 में से 1 लाख तो पहले ही आ गया था, 2,25 में से 1 लाख पहले ही आ गया था। और कितना पैसा यहां पर किसने, क्या नाम की पर्सन थी, विभा, है ना, विभा नाम के एक पर्सन ने पैसा नहीं भी दिया, तो उसके लिए यहां पर क्या बना देंगे हम लोग, कॉल्स इन एरियर्स। सर विभा के गिवन थे कि उसके पास ना 750 शेयर्स है, ऐसा लिखा होता अंग्रेजी में कि उसके पास 750 शेयर है और वो फर्स्ट कॉल देने से फेल हुई है, 750 शेयर उसको अलॉट किए गए थे। तो 750 शेयर पे आप तो मल्टीप्लाई कर दोगे सर, फर्स्ट कॉल 3 रुपए से है, यानी यहां पर उसका पैसा आ गया। बेटा जो बच्चा ये करके आएगा ना वही गलती कर देगा। प्रोराटा का रियल मीनिंग अब शुरू होता है कि आपको इसका कॉल इन अरियर निकालने के लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। ध्यान से सुनना, वर्किंग नोट कैसे बनेगा और एक किसके लिए बना रहे हो, ठीक है। वर्किंग नोट कहां बनाए, यहां बना देते हैं, ठीक है। प्लीज वर्किंग नोट आप लोग क्वेश्चन के एंड में बनाना, और प्लीज बनाना जरूरी है, इसलिए इससे मजाक मत करना। वर्किंग नोट बना रहे किसके लिए, हम बना रहे विभा के लिए, विभा का कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट निकालने के लिए। कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट निकालने के लिए मुझे एक बात बताओ, मुझे कौन से शेयर गिवन है। सर विभा का गिवन था कि उसको 750 शेयर अलॉट किए गए हैं। क्या विभा ने मांगे भी 750 होंगे? सर मतलब एक बात बताओ, आपको ऐसा गिवन था ना कि 1 लाख एप्लीकेशन आई है, 75,000 शेयर आपने इशू किए, हाँ सर ये गिवन था, और आपने एक्सेस पैसा एडजस्ट करना फ्यूचर में, ये भी पता था। यानी मैं कह सकता हूं आपने 1 लाख शेयर्स को 75,000 शेयर इशू किए, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए, बचता है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 75, यानी फॉर एवरी 100 शेयर यू हैव इशूड 75 शेयर। 25 शेयर का आपने एडवांस रखा, यानी जिस बंदे ने 100 मांगे उसको 75 दिए। तो बेटा इसके विभा के भी तो हमें 750 अलॉटेड गिवन है, क्या इसने मांगे भी 750 होंगे? नहीं सर, मांगे इसने भी ज्यादा होंगे। अंडरस्टूड है, अगर इसको 750 मिले अलॉट हुए तो इसे 1000 मांगे होंगे। सर ये तो रट्टा हो गया। बेटा इसको निकालने का तरीका क्या है कि आपको ना यहाँ पर विभा के अप्लाइड शेयर निकालने हैं, और रीजन भी पता लगेगा क्यों निकालने हैं। तो अप्लाइड शेयर निकालने कैसे निकालोगे, अप्लाइड निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे जिसका मतलब है टोटल एप्लीकेशन केप्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल शेयर्स मल्टीप्लाई अलॉटेड शेयर, ये फॉर्मूला लगाओगे आप, तो आपका क्या निकलेगा। ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास 1 लाख एप्लीकेशन कैप की थी हमने, ओरिजिनल शेयर 75,000 थे, ठीक है, मल्टीप्लाई 750 इसको क्या हुआ था, अलॉट हुए थे, आंसर आएगा 1000। यानी मैं कह सकता हूं जो अप्लाइड शेयर है वो 1000 है, जो अलॉटेड शेयर है वो 750 है। तो मैं कह सकता हूं विभा के लिए जो एक्सेस एप्लीकेशंस है वो 250 है। हाँ सर बिल्कुल यही है, 250 एक्सेस एप्लीकेशन। मुझे जरा बताएंगे फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया। सर 250 तो शेयर थे और एप्लीकेशन 4 रुपए से थी, यानी विभा ने 1000 रुपीज एडवांस दे रखा था जो उसका फ्यूचर में एडजस्ट होना है। नाउ अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल से इस पे कितना पैसा लेना था आपने। सर इसके पास 750 शेयर है, फर्स्ट कॉल 3 रुपए से है, यानी आपने 2250 लेना था। क्या ये नहीं बोले कि सर 2250 आपने लेना है पर 1000 मैंने पहले भी दे रखा है, तो ये एडजस्ट करो। हाँ भाई करना तो पड़ेगा। तो इसने जो पैसा नहीं दिया वो कितना है सर, वो पैसा है 1250 रुपए। तो इसका कॉल्स इन एरियर ऐसे निकलेगा, ये आएगा यहां पर इसका 1250 रुपए। यानी ध्यान से सुनो, 225 में से 1 लाख पहले आ गया था, बचा कितना 125, 125 में से 1250 नहीं आया तो कितना आ गया सर, 1,23,750 रुपए आ गया होगा। ये अमाउंट आएगा बैंक में। ये है हमारी इंपॉर्टेंट एंट्री, इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट के साथ ध्यान से देख लो, समझ लो, नोट कर लो, फिर ही हम आगे जा सकते हैं। आई होप सो यहां तक का काम समझ आता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नहीं सर, यहां तक तो सब समझ आ रहा है, देखो आराम से। ओके मूव करते हैं आगे।
अब क्या हुआ, बोला गया था कि जब ये अलॉटमेंट देने से फेल हुई है, ठीक है, अलॉटमेंट देने से फेल हुई है, इसी के बाद इसकी शेयर फोरफिट कर ली है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा घूमता है, शेयर फोरफीचर। देखो सर कॉन्सेप्ट सारे बचपन में सीखे हुए हैं, हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं बस। फोरफीचर की एंट्री आपको आती है। फोरफीचर पे क्या किया जाता है सर? फोरफीचर पे कैपिटल खत्म किया जाता है ना? फोरफीचर पे कैपिटल को खत्म किया जाता है, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे सर, बिल्कुल कर देंगे। टू कॉल्स इन एरियर्स एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। हाँ जी सर, ये भी क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, कॉल इन शेयर कैपिटल में कितना पैसा? कॉल्ड अप वैल्यू 750 शेयर फोरफिट कर रहे हैं। कॉल्ड अप वैल्यू क्या क्या कॉल करी है उससे? सर उससे हमने ये 4 और 3 7 रुपीज मांगे है, यानी कि फर्स्ट कॉल देने से फेल हुई तभी उसके शेयर हमने फोरफिट कर दिए थे। तो 4 और 3 7 रुपीज, 750 पे 7 यहां आ जाएगा। कॉल इन कितना पैसा उसने नहीं दिया, वो तो बेटा यहां निकाला था, यानी 1250 उसने नहीं दिया, ठीक है, सॉरी 1250 उसने नहीं दिया। तो कितना दे दिया होगा शेयर फोरफीचर? ये हम दो तरीके से भी निकाल सकते हैं। पहले यहां पर डालो 750 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है सर? ये आ जाएगा हमारे पास 750 मल्टीप्लाई 7, ये होता है हमारे पास 5250। ये तो होता है बेटा 5250, जिसमें से 5250 नहीं आया, सॉरी 1250 नहीं आया, तो कितना आ गया होगा सर? 4000 आ गया होगा। तो ये जो अमाउंट आ गया यही तो हम जब्त कर रही है, हमारा प्रॉफिट हो गया। सर ये निकाला कैसे आपने? एक बार और निकाल के बताओ। देखो ये तो मैंने कैसे निकाला कि इतना पैसा मैंने मांगा था, जिसमें से 1250 नहीं आया, यानी ये मांगा था 1250 नहीं आया, तो अंडरस्टूड ये आ गया होगा, जो आ गया होगा जब्त कर लिया। ऐसे भी निकाल सकते हैं सर, उसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, जिसमें 4 रुपए भेजे थे, हमने यहां निकाला था ना उसके अप्लाइड शेयर कितने हैं? 1000, यहां भी निकाला था, देखो अप्लाइड शेयर 1000 है, जिसपे उसने 4 रुपए की एप्लीकेशन भेजी होगी, ये लिखा एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 की भेजी होगी, वो सारा पैसे तो जब्त हो जाएगा, क्योंकि उसको वापस तो कुछ नहीं किया गया, और यही उसने पैसा जो था वो दिया है कंपनी को, और जो दिया है वो जब्त हो गया, तो ये उसका जब्त का अमाउंट आ गया। और बोला गया था क्वेश्चन में कि इसके बाद फाइनल कॉल की गई है। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होती है बेटा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, हाँ जी। अब देखो हमारे पास शेयर थे 75,000, जिसमें से 1000 तो जब्त हो गए, तो मार्केट में बचे 74,000 मल्टीप्लाई 3 रुपीज मांगेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2,22,000। सर 222 कैसे आया, एक बार और बता दो बेटा। आपके पास शेयर थे 75,000, जिसमें से 1000 आपने, सॉरी 1000 नहीं, कितने फोरफिट किया? 750। ये अमाउंट थोड़ा सा गलत आ गया बेटा, ठीक करो इसको, कि आपके पास जो शेयर थे कितने थे बेटा? वो सर हमारे पास शेयर थे 75,000, जिसमें से 750 हमने फोरफिट कर दिया, तो कितने बचे? 74,250 बचे। 74,250 का अमाउंट, 74,250 शेयर्स बचे, जिसपे मैंने 3 रुपए फाइनल कॉल का मांगा होगा। तो 74,250 मल्टीप्लाई 3 कितना बन गया? और निकालते हैं इसको भी, ये बनता है हमारे पास 74,250 मल्टीप्लाई 3, ये बनता है 222,750, 222,750, 2,22,750, 2,22,750 रुपीज ओनली, ये मांगा हमने। रिसीव करते हुए यहां पर ही पंगा आया, यहां पर मोनिका नाम की एक लेडी ने पैसा नहीं दिया, तो पहले रिसीव करते हुए बैंक डेबिट करेंगे, जो डेटर बनाया था खत्म करेंगे, टू शेयर फाइनल कॉल। हाँ जी सर कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहां पर 222,750 लेना था, जिसमें से मोनिका ने पैसा नहीं दिया, तो उसके लिए कॉल्स एंड एरियर्स बन जाएगा। सर यहां पर तो कॉल दिन नॉर्मल होगा, क्योंकि उसका सारा का सारा जो एडवांस था मोनिका के लिए भी वो पहले ही एडजस्ट हो चुका होगा। तो इधर तो देखो ये वर्किंग नोट क्यों बनाया गया था, इसको बनाने का रीजन था कि उसका कुछ एडवांस एडजस्ट करना था हमने, इसलिए बनाया गया था। इधर तो हमारे पास कोई भी एडवांस नहीं होगा, बट ना एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि मोनिका के ना हम लोगों को कौन से शेयर गिवन है? 1000 अप्लाइड शेयर गिवन है, अप्लाई किए थे इसने, जिसपे फाइनल कॉल देने से फेल हुई है। क्या इसको जब 1000 अप्लाई किए तो अलॉट भी 1000 हुए होंगे? नहीं सर, अलॉट तो कम हुए होंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन प्रो डाटा पे बेस्ड है। तो इसके अलॉटेड शेयर कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो बेटा, इस बार हमें अलॉटेड शेयर निकालने, वर्किंग नोट नंबर 2 है मोनिका के लिए, आपने अलॉटेड शेयर निकालने हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे आप, ओरिजिनल शेयर डिवाइड बाय टोटल एप्लीकेशंस केप्ट मल्टीप्लाई अप्लाइड शेयर। ठीक है जी, समझ आता है फॉर्मूला क्या लगाया हमने? ठीक है, ध्यान से सुनो, ओरिजिनल शेयर 75,000 थे, एप्लीकेशन केप्ट 1 लाख थी, मल्टीप्लाई किया हमने कितने से? 1000 से, अप्लाइड शेयर से, ये आ जाएगा 750, यानी 750 इसके अलॉटेड शेयर्स है। मैं डायरेक्टली यहां पर 750 मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सर इसका कुछ एडवांस नहीं होगा? नहीं बेटा, एडवांस तो हमारा फर्स्ट कॉल का टाइम पे एडजस्ट हो चुका होगा। 750 मल्टीप्लाई 3 रुपीज से है ना, यानी 2250 इसे नहीं दिया, तो कितना आ गया होगा? अगर हमारे पास 222,750 में से
अगर हमारे पास 222,750 में से नहीं आया कितना पैसा 2250, तो हमारे पास 2,20,500 रुपए आ गया होगा। ठीक है, समझ आता है। और इसके बाद इसके शेयर भी फोरफिट कर दिए, यही कहानी थी। यानी इसके बाद लिखा था कि मोनिका का शेयर भी फोरफिट कर दिए, तो मोनिका का शेयर फोरफिट करेंगे, कैपिटल फिर से डेबिट होगा। हाँ जी सर। टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स के बाद आ जाएगा हमारे पास यहां पर टू शेयर फोरफीचर। अच्छा, अब ध्यान से सुनो बेटा, इससे तो कॉल्ड वैल्यू पूरी 10 रहेगी इसके 750 शेयर पे, क्यों? क्योंकि इससे सारी कॉल्स हुई हैं, तो इसकी कॉल्ड वैल्यू 10 है। यानी इससे 7,500 मांगा गया होगा, जिसमें से इसका कॉल इन कितना है 2250 इसने नहीं दिया, तो कितना दे दिया होगा? देखो 7500 में से, यानी आप 7500 में से क्या करो इस बार, 7500 माइनस 2250, 5250 इसने दे दिया होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 700 शेयर पर अगर इसने फाइनल कॉल नहीं दी तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दी होगी, यानी कि इसने ये वाला अमाउंट दिया होगा ना। अगर इसने ये नहीं दिया तो ये दोनों दिया होगा, 4 और 3 7 रुपए। अगर आप 750 को 7 से 750 सॉरी, अगर आप 750 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तब भी यही अमाउंट आएगा। तो इसका प्रॉफिट ये हो गया। और इसके बाद रीइश्यू की कहानी थी कि हमने शेयर्स को रीइश्यू किया। ठीक है, रीइश्यू कैसे किया था एक बार फिर से दिखा देता हूं। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहित फॉर ₹9,000 फुली पेड अप। इन शेयर्स को मोहित को रीइश्यू कर दिया। जब रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी सर। टू कर्जा दोबारा बन जाएगा, टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, कितने शेयर्स हो गए? 750 एक के हो गए, 750 एक के हो गए, यानी 1500 शेयर फुली पेड अप रीइश्यू किया, यानी कि 10 रुपए की लायबिलिटी बनाएंगे, 15,000 यहां आ जाएगा। और बोला गया था कि कलेक्टिव सम ऑफ 9,000 में रीइश्यू हुआ है, तो लॉस कितना हो गया 6,000 का, जो कहां चला जाता है? शेयर फॉरफीचर के अकाउंट में। हाँ जी सर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाता है ये लॉस। ठीक है, ये लॉस हो गया। लास्ट एंट्री कौन सी रहेगी सर? शेयर फॉरफीचर। दूसरे पेन से लिख देता हूं बेटा। लास्ट एंट्री रह गई हमारी, कुछ मिस तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। लास्ट एंट्री रहेगी हमारी, ध्यान से सुनो बेटा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैसे आएगा अमाउंट? देखो, फॉरफीचर पहला किया था, कितना प्रॉफिट था? 4,000 का। फिर क्या, कितना प्रॉफिट है? 5,250 का, यानी प्रॉफिट हो गया 9,250 का। कैसे कैसे फिर से देख लो, 4,000 का प्रॉफिट ये रहा, 5,250 का प्रॉफिट ये रहा। लॉस कितना हुआ है? 6,000 का। सर कहां से आया? ये देखो, ये रहा रीइश्यू के टाइम पे जो लॉस हुआ 6,000 का। कितना बनता है? 3250 बच गया प्रॉफिट। कहां ट्रांसफर हो जाएगा 3250 रुपए? कैपिटल रिजर्व में। क्या हमारा ये आंसर है? चेक कर लो, अगर ठीक है तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आता है, हमने कर लिया। आओ चेक करें, एक बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, 3250 रुपए आंसर हो रहा है। पेपर में आपको पूरे 6 नंबर दे के जाएगा। समझ लो कैसे किया। ये एंट्री शुरू हुई थी हमारी फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, हमारी एंट्री आगे चली थी फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। ठीक है, यहां के बाद ये एंट्री आपकी नॉर्मल है। ये वर्किंग नोट दोनों बनाना जरूरी है। ठीक है, एक बार पूरा सोल्यूशन अपने सामने रखो, स्क्रीनशॉट्स ले लो। ठीक है, आराम से हम आगे बढ़ते हैं इस पे। ठीक है जी, ये था हमारे पास एक प्रोराटा का अच्छा भारी भरकम क्वेश्चन, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, ये रहा। हाँ जी, ओके। तो कोई भी डाउट रहता है तुम्हें कमेंट सेक्शन का यूज कैसे करना पता है। ठीक है, मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत ही जल्दी इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन के साथ। अब चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए, सिर्फ क्वेश्चंस की इंटेंसिटी रह गई है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह गई है। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से करेंगे। वीडियो को बार बार देखा करो, अच्छे से समझ आ जाएगी। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में यूज किया करो। सजेशन फीडबैक्स के लिए भी कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।